we will start with the definition of the subject engineering mechanics. तो सबसे पहले हमें जो हमारा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसके बारे में पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट का नाम क्या है, किस चीज़ के साथ ये डील करता है, किसके साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो डेफिनेशन में देखो क्या है आपके पास, mechanics being a branch of physical science which deals with the motion of bodies under the action of forces। तो जितनी भी कोई बॉडीज हैं, ठीक है, जिनके ऊपर कोई फोर्स लग रही है, उन सब की स्टडी को हम बोलते हैं मैकेनिक्स। ठीक है, कोई भी बॉडीज है, चाहे ह्यूमन बीइंग है, चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, चाहे लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, जितनी भी बॉडीज हैं उनके ऊपर कोई ना कोई तो फोर्सेस लग रही है। जैसे कोई, जैसे हम हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडीज है, हमारे हम क्या कर रहे हैं, ग्रेविट हमारे ऊपर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही है। ठीक है, और हमारी फोर्स अर्थ के ऊपर लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो भी क्या है, एक स्टडी हुई किसकी, बॉडीज की लग स्टडी हुई अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो हमारे ऊपर भी बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, प्रेशर फोर्स है, जैसे हमारी सराउंडिंग में क्या है, प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, वो प्रेशर भी क्या है, एक फोर्स की तरह हमारे ऊपर एक्ट कर रहे हैं। तो उन सब स्टडी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। In other words, it determines the state of motion of bodies under the effect of force, or conversely, it determines the force imparting a certain state of motion to bodies। तो जितनी भी उसके ऊपर बॉडीज बॉडीज के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, उन फोर्सेस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स देयरफॉर सर। forms the basis for understanding the behavior as well as the design and analysis of all engineering structures and machines। तो जितने भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, अब फॉर एग्जांपल आपके पास ब्रिज बन रहा है। ठीक है, आप देखते हैं कि हमारे जो एरिया है, पॉपुलेटेड एरिया, वहाँ पे ब्रिजेस बन रहे हैं। ठीक है, अब ब्रिजेस के ऊपर क्या आएगा, ट्रैफिक। ट्रैफिक चलेगी, ट्रैफिक क्या है, एक तरीके से फोर्सेस एक्ट करेंगी ब्रिजेस के ऊपर। ठीक है, तो दैट मीन्स वो ब्रिज कितना लोड बियर कर पाएगा, ठीक है, कितनी फोर्स से वो उसको विथस्टैंड कर पाएगा, वो सारी कैलकुलेशंस किसमें है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, तो उस फोर्सेस के बेस के ऊपर हम उस किसी भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। ठीक है, मान लो कोई 10 स्टोरी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसका डिजाइन करना है आपको कि कहाँ पे किस तरीके से चीज होनी चाहिए, कहाँ पे पिलर होने चाहिए, बीम कैसे डालने हैं उस बिल्डिंग में। तो वो क्या है, एनालिसिस किया गया है कि इस आपके पास इतने फ्लोर की बिल्डिंग है, इतने स्टोरी बिल्डिंग है, उसके ऊपर इतनी पॉपुलेशन होगी, इतना अगर फोर्स लगेगा तो वो कितना फोर्स बियर कर पाएगा अगर हम इस डिजाइन का स्ट्रक्चर बनाए। तो अकॉर्डिंग टू दैट पॉपुलेशन या अकॉर्डिंग टू दैट फोर्सेस आवर स्ट्रक्चर विल बी डिजाइन। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा स्ट्रक्चर डिजाइन हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऊपर जो फ्लो चार्ट है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या है, हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस हैं यहाँ पे। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से आगे फर्दर जो मेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, फर्स्ट इज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड सेकंड इज मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स। फर्स्ट इज मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स एंड सेकंड इज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। इनका जो दूसरा नाम होता है, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स का दूसरा नाम होता है एफएम बोलते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो हम क्या करते हैं, देखो जो मैकेनिकल के ये कोर सब्जेक्ट है, एफएम एंड सॉन्ग। ठीक है, तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का दूसरा नाम क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो दैट मीन्स जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, दो चीजों के साथ रिलेट कर रही है, एक तो फ्लूइड के साथ, एक सॉलिड्स के साथ। अब जो फ्लूइड्स हैं, ये जो हमारा स्टडी वाला एरिया है, ये वाला एरिया नहीं, वो ये बिल्कुल ही अलग चैप्टर है, अलग सब्जेक्ट है, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। तो हम इस चीज को स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में है दैट इज सॉलिड्स मैकेनिक्स। और उसमें भी क्या है हमारे पास, सिर्फ रिजिड बॉडीज के लिए, मीन्स हमें सिर्फ ये वाली चीज स्टडी करनी है, जिसके ऊपर मैंने ये रेड कलर में बनाया है, ये ग्रीन, जो ग्रीन कलर के बीच में है, सिर्फ हमें वो वाली चीज स्टडी करनी है, दैट इज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में हमें सिर्फ रिजिड बॉडी देखनी है। रिजिड बॉडीज किस चीज के साथ रिलेट कर रही है, डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स। डायनेमिक्स आगे फर्दर 2 चीजों में डिवाइडेड है। ठीक है,
तो हमें वो चीज डिस्कस करनी है। ये डिफॉर्मेबल बॉडी या थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, ये फर्दर जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या हुआ, इज द दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the motion of bodies under the action of force। बॉडीज के मोशन को स्टडी करेगा। मोशन कैसे आएगा, देखो अगर आपके पास कोई बॉडी है इस तरीके से, ठीक है, आपने टेबल के ऊपर, या आप ऐसे करो, आपने नीचे फ्लोर के ऊपर कोई बॉक्स रख दिया, ठीक है, ये क्या आपके पास फ्लोर, इसके ऊपर आपने बॉक्स रख दिया, और आप क्या कर रहे हो, उस बॉक्स को फोर्स लगा रहे हो। जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो बॉक्स क्या होगा, फॉरवर्ड मूव करेगा, ठीक है, थोड़ा सा क्या होगा, मूव करता है, मीन्स मोशन में आ गया, थोड़ी टाइम के लिए क्या हुआ, वो मोशन में आ गया। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है कि बॉडीज, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स किसके साथ डील करता है, मोशन ऑफ बॉडीज, मीन्स जब ये मोशन में आया, ठीक है, मोशन के आने के पीछे क्या कारण है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है, दैट मीन्स इट डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो फोर्सेस के कारण उस बॉडी के अंदर कितना मोशन आया, कितनी मूवमेंट आई, उस चीज को हम बोलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। और जो मैकेनिक्स है, रिजिड बॉडीज के अंदर टू टाइप्स की होती है, डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या है, स्टैटिक्स है जब आपकी बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, जब आपकी बॉडी रेस्ट में है उस टाइम हम फोर्सेस को स्टडी करेंगे, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स। डायनेमिक्स में क्या है, आपकी बॉडी मोशन में है, ठीक है, और उस टाइम हम उस चीज को, फोर्सेस को स्टडी करेंगे। तो मीन्स जो मैकेनिक्स है, दो फर्दर कैटेगरीज में डिवाइडेड है, दैट इज डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स में क्या है, जब आपकी बॉडी रेस्ट में है, स्टैट का मीनिंग है रेस्ट में है। डायनेमिक्स क्या होता है, चेंज, डायनेमिक्स में चेंज होना किसी चीज का, दैट मीन्स डायनेमिक्स में क्या है, उसके ऊपर जो मोशन है वो चेंज हो रहा है, इसका मीनिंग है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में क्या है, बॉडी मोशन में है, और स्टैटिक्स में क्या है, बॉडी रेस्ट में है। अब डायनेमिक्स में फर्दर टू टाइप्स में डिवाइडेड है, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। डायनेमिक्स क्या है, स्टैटिक्स क्या है, काइनेटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है। ये सिंपल टर्म्स हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग है ये हमारा, यहाँ से हमारा जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट हो रहा है। तो ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ब्रांचेस क्या है, देखो स्टैटिक्स है, डायनेमिक्स है, ठीक है, जो हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है वो फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइडेड, दैट इज स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। जो डायनेमिक्स है वो फर्दर की टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि स्टैटिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है, ठीक है, काइनेटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है। तो स्टैटिक्स में क्या देखो, स्टैटिक्स इट इज दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स which deals with the forces and their effects while acting upon the bodies at rest or in equilibrium। जब आपकी बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, तो उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है और उस फोर्स का क्या इफेक्ट है, ठीक है, उस स्टडी को हम बोलते हैं स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स पे हमेशा स्टैट अगर आ जाए, स्टैटिक्स में क्या होता है, आपकी बॉडी क्या है, रेस्ट में है, सिर्फ स्टडी किसकी करनी है, कौन कौन सी फोर्सेस उसके ऊपर लग रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग, अभी हम क्या है, चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो उस टाइम के ऊपर जब बॉडी रेस्ट में है तो उस टाइम के ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है, कौन कौन सी फोर्स लग रही है, एक तो हमारे ऊपर प्रेशर फोर्स लग रही है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ठीक है। तो ड्यूरिंग रेस्ट भी हमारे ऊपर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है, और उन फोर्सेस का हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है, उस, जब हम रेस्ट में हैं, ठीक है, ड्यूरिंग रेस्ट कौन कौन सी फोर्स लग रही है और क्या क्या उसका इफेक्ट है, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स। डायनेमिक्स में क्या है, जब आपकी बॉडी मोशन में है और उस टाइम उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है और उनका क्या क्या इफेक्ट है, उसको हम बोलेंगे डायनेमिक्स। तो स्टैटिक्स की सबसे अच्छी एग्जांपल दे रखे हैं, देखो यहाँ पे
स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, ठीक है, दैट मीन्स बुक कहते हैं। आपके पास क्या ये टेबल है, ठीक है, इस टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है, तो वो क्या है, बॉडी रेस्ट में है। ये क्या है आपके पास, बुक, और नीचे वाला क्या है आपके पास, टेबल। बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, फ्रीली रखी हुई है, रेस्ट में है, ठीक है। तो ये एग्जांपल क्या है आपके पास, स्टैटिक्स की। डायनेमिक्स में क्या है, देखो, इट इज दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स which deals with the forces and their effects while acting upon the body in motion। जब आपकी बॉडी मोशन में है, उस टाइम उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है और उसका क्या क्या इफेक्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स। एग्जांपल क्या, देखो बेस्ट एग्जांपल ले रखिए, स्टडी ऑफ डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वॉच। आपके पास वॉच है, वॉच में क्या है, कीज है, ठीक है, मिनट की है, आर की है, ठीक है, सेकंड वाली की है। तो उस टाइम में क्या है, बॉडी क्या है आपकी मोशन में है, ठीक है। तो मोशन में है, तो ड्यूरिंग मोशन कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है और उन फोर्सेस का क्या इफेक्ट है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डायनेमिक्स। नेक्स्ट क्या है, जो डायनेमिक्स है फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज काइनेमेटिक्स एंड सेकंड इज काइनेटिक्स। अब इसको भी स्टडी करना जरूरी है। काइनेमेटिक्स में क्या है, it is that branch of dynamics which deals with body of motion without considering the forces which cause that motion। अब देखो, डायनेमिक्स में हमने क्या स्टडी किया कि बॉडी मोशन में होगी, इसके कारण जो इसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है। अभी तक देखो दो चीजें पढ़ी हैं हमने। जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है वो फर्दर दो कैटेगरीज में है, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में क्या है, बॉडी हमारी रेस्ट में है। जब बॉडी रेस्ट में है, उस ड्यूरिंग रेस्ट हम किस चीज को स्टडी कर रहे हैं, फोर्सेस को स्टडी कर रहे हैं। डायनेमिक्स में क्या है, बॉडी हमारी मोशन में है, उस टाइम हम फोर्सेस को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कि किस फोर्स के कारण क्या क्या मोशन एक्ट हो रहा है। अब डायनेमिक्स आगे फर्दर दो कैटेगरीज में है, एक काइनेमैटिक्स, एक काइनेटिक्स। काइनेमैटिक्स में क्या है, आपको स्टडी करना है कि बॉडी आपकी मोशन में है, तो डायनेमिक्स के अंदर है, दैट मीन्स बॉडी आपकी मोशन में रहे, बट आपको फोर्सेस फोर्सेस का नहीं कंसीडरिंग करनी कि किस फोर्स के कारण बॉडी मोशन में आई है, तो उस फोर्स को हम कंसीडर नहीं करते। जब फोर्स को कंसीडर करेंगे कि किस फोर्स के कारण कौन सा मोशन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे काइनेटिक्स, ठीक है। तो दैट मीन्स डायनेमिक्स में क्या है, देखो बॉडी हमारी मोशन में रहेगी, मोशन में रहेगी तो दो केसेस हैं, या तो फोर्सेस को स्टडी करेंगे या फोर्सेस को स्टडी नहीं करेंगे। अगर फोर्सेस को कंसीडर कर रहे हैं वो क्या है आपका काइनेटिक्स, अगर फोर्सेस को कंसीडर नहीं कर रहे दैट मीन्स दैट इट इज कॉल्ड एज द काइनेमैटिक्स ऑफ द बॉडी। तो इसी के आगे फर्दर चैप्टर्स हैं हमारे पास कि डायनेमिक्स ऑफ द रिजिड बॉडी, काइनेमैटिक्स ऑफ द रिजिड बॉडीज एंड काइनेटिक्स ऑफ द रिजिड बॉडी। तो हमें वन बाय वन चैप्टर स्टडी करेंगे, काइनेमैटिक्स में क्या आएगा, काइनेटिक्स में क्या आएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा जो बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम का चैप्टर है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आया हुआ है, वो स्टडी करेंगे। ओके सर। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। तो एप्लीकेशंस क्या है, देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे, हमने इस स्टडी को क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या इसका बेनिफिट है, ठीक है। द स्ट्रेसेस ऑफ ब्रिजेस एंड ट्रसेस, तो जितने भी आपके पास ब्रिजेस बन रहे हैं उनके ऊपर, देखो उनके ऊपर ट्रैफिक में चल रहा है, ब्रिजेस के ऊपर क्या ट्रैफिक चलेगी। अब एक टाइम के ऊपर ट्रैफिक ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। तो हमारा जो ब्रिज है इस तरीके से वो डिजाइन होना चाहिए कि अगर उसके ऊपर इतनी कोई लिमिट बनाई हुई है कि इतनी पॉपुलेशन भी आ जाए तो हमारा ब्रिज क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा, टूटेगा नहीं, ठीक है। तो दैट मीन्स वो डिजाइन के ऊपर है कि जो उसके पिलर्स हैं, ठीक है, या उसके ऊपर जो बीम डाले हुए हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो दैट मीन्स जो ये हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है कहाँ पे यूज हो रहा है, डिजाइन ऑफ ब्रिजेस। सेकंड इज द डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स।
कोई भी हमारे पास बिल्डिंग है, ठीक है, जितने जैसे मॉल है, मॉल में क्या है, मल्टी स्टोरीज होते हैं, ठीक है, या हमारे पास कोई कई ऑफिस देखे हैं हमने, जो मल्टी स्टोरी होते हैं, बिल्डिंग्स भी होते हैं, जैसे जो सोसाइटीज में होते हैं रहने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं। उन बिल्डिंग्स के डिजाइन के लिए भी हमारे पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूज होता है। नेक्स्ट इज द बुओयंट फोर्सेस इन एयर एंड वाटर। अब देखो, आपके पास ये वाटर है, ठीक है, रिवर है या आपके पास कोई पॉन्ड है, उसके बीच में आपने कोई बॉल फेंक दी या कोई स्टोन फेंक दिया, ठीक है, अब स्टोन क्या करेगा, वो नीचे डूब जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा, फ्लोट नहीं करेगा, ठीक है, मतलब मीन्स तैरेगा नहीं। स्टोन क्या है, हैवी है, हैवी होने के कारण वो क्या होगा, इसमें सबमर्ज हो जाएगा पानी में। पानी में सबमर्ज क्यों हुआ, दैट मीन्स कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। उस फोर्सेस की स्टडी के लिए भी क्या है हमारे पास, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, द फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स एंड प्रोजेक्टाइल्स। जितनी भी हमारे पास एरोप्लेन्स हैं, ठीक है, उनकी जो स्टडी है, उनकी फ्लाइट्स क्या है आपके पास, एरोप्लेन्स क्या है, मोशन में होंगी। मोशन में क्यों होंगी, कुछ फोर्सेस एक्ट करेंगी, तो वो किसके अंदर आ गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ व्हीकल्स। जो भी हमारे पास व्हीकल्स हैं, ठीक है, रन कर रहे हैं, साइकिल है, बाइक है, कार है, ठीक है, ट्रक्स हैं, बसेस हैं, जितने भी हमारे पास व्हीकल्स हैं, उनके मोशन को वो भी किसके अंदर आते हैं हमारे पास, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। देन मोशन ऑफ शिप और बोट इन अ सी। तो समुंदर के बीच में कोई शिप है या बोट है, वो किस मोशन, किस फोर्सेस के कारण चल रही है, ठीक है, क्यों वो रन कर रही है, वो भी क्या है हमारे पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के। तो कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट आर दी डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन प्रैक्टिकल फील्ड्स, एक्चुअल में एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे, तो आप इन चीजों को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, नॉर्मल सी जर्नल जर्नल है कि जहाँ पे भी कोई भी नई चीज बनी है, डिजाइन की बात हो रही है, ब्रिज डिजाइन हो रहा है, वहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बिल्डिंग डिजाइन हो रही है, वहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। एरोप्लेन्स मूव कर रहे हैं, व्हीकल्स मूव कर रहे हैं, शिप मूव कर रही है, तो उसके लिए सभी जगह क्या हो रहा है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूज हो रहा है। सो यहाँ तक है बेसिक इंट्रोडक्शन। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कुछ टर्म्स यूज होंगे यहाँ पे, उन टर्म्स को हम देखते हैं। डेफिनेशन, बेसिक क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज ऑफ बेसिक यूनिट्स। तो कुछ टर्म्स हैं, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर। कौन कौन सी बेसिक क्वांटिटीज हम यूज करेंगे मैकेनिक्स में, मैटर, it may be defined as that which occupies space and possesses weight, it can be perceived by our senses। तो कोई ऐसी बॉडी, ठीक है, या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, ठीक है, स्पेस को घेरे जो, और जिसका कोई मास या वेट, उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर। आपके पास फॉर एग्जांपल पेन है, ठीक है, ये मेरे पास ये पेन है, यहाँ पेन पेंसिल कुछ भी एग्जांपल ले लें। अब आपने इसको टेबल के ऊपर रख दिया, इस पेंसिल को आपने टेबल के ऊपर रखा यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, और इसका कुछ मास नहीं होगा, चाहे ग्राम्स में हो, ठीक है, चाहे मिलीग्राम्स में हो, बट कुछ ना कुछ तो मास इसका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसी कोई बॉडी जिसका मास और वेट एग्जिस्ट कर रहा है और स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर। तो बॉडी बॉडी क्या है, देखो, it may be defined as a limited portion of the matter and composed of very large number of small particles। तो कोई भी आपके पास मैटर है, ठीक है, उसमें से अगर आपने कोई पोर्शन निकाल दिया, ठीक है, उस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, बॉडी। पार्टिकल्स क्या है, अ बॉडी ऑफ negligible dimensions is known as the particle। पार्टिकल्स क्या है, बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इसका हम क्या लेते हैं, उसको निग्लिजिबल डायमेंशन। निग्लिजिबल डायमेंशंस होती तो हैं बट बहुत माइन्यूट है, इसलिए हमको क्या लेके चलते हैं, निग्लिजिबल डायमेंशन। अब ये जो नेक्स्ट क्वांटिटीज है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, दैट बेसिक एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब यहाँ पे देखो, ये आपने ट्वेल्थ में या डिप्लोमा में आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है, जो हमारी जितनी भी यूनिट्स हैं,
वो इन तीन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमारी जो क्वांटिटीज हैं, देखो दो दो टाइप्स की क्वांटिटीज है, एक बेसिक और फंडामेंटल। बेसिक और फंडामेंटल। नेक्स्ट क्या है, डिराइव्ड। अब देखो फंडामेंटल में तीन है हमारे पास, लेंथ, मास, टाइम। ठीक है। बेसिक एंड फंडामेंटल का मीनिंग क्या है, इन तीन चीजों को, लेंथ, मास एंड टाइम को हम किसी दूसरी क्वांटिटी में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है। लेंथ, मास एंड टाइम को हम किसी दूसरी क्वांटिटी में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देयरफॉर दीज क्वांटिटीज आर नोन एज द बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज। बाकी जो अदर क्वांटिटीज हैं, ठीक है, जिनको हम इन तीन बेसिक यूनिट्स में डिवाइड एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको हम बोलेंगे डिराइव्ड। देखो नाम से ही पता चला, डिराइव। डिराइव में किसी चीज से एक्सट्रैक्ट करना, किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। मान लो आपके पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होती है, हमारी यूनिट क्या है, देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम, मींस मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। क्या होता है वेलोसिटी, क्या होती है, या स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मींस डिस्टेंस किस में मेजर करेंगे, लेंथ में मेजर करेंगे। ठीक है। और टाइम, जो सेकंड्स है वो किस में मेजर होगा, टाइम की यूनिट है। दैट मीन्स जो वेलोसिटी है आपकी, वो इन तीन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जो वेलोसिटी है वो क्या हुई हमारी, डिराइव्ड यूनिट। तो दो टाइप की यूनिट्स है हमारे पास, फर्स्ट इज फंडामेंटल और बेसिक, सेकंड इज डिराइव्ड। फंडामेंटल में तीन है, लेंथ, मास एंड टाइम। और डिराइव्ड में क्या है, जितनी अदर क्वांटिटीज हैं उनको हम इन तीन टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लेंथ, the basic quantity used for the measurement of distance between 2 points in a space is known as the length। तो लेंथ क्या है, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसके लिए एक क्वांटिटी यूज करनी है जिसको हम बोलेंगे लेंथ। ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल एल। नेक्स्ट, मास, the amount of matter contained in a body is known as its mass। तो कोई बॉडी है, जैसे आपके पास ग्लास है, ग्लास में पानी भरा हुआ है। ठीक है। तो ग्लास में क्या है, कुछ मैटर एग्जिस्ट कर रहा है। इस मैटर का कितना अमाउंट है, कितनी क्वांटिटी है, उसको हम क्या बोलेंगे, मास। इट इज मेजर्ड द इनर्शिया ऑफ बॉडी एंड यूनिट क्या है इसकी, यूनिट देखो मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, केजी। और इसको एक्सप्रेस करने के लिए जो सिंबल है दैट इज कैपिटल एम। नेक्स्ट इज टाइम। तो द बेसिक क्वांटिटी यूज्ड फॉर मेकिंग द फ्लो ऑफ इवेंट। कोई भी इवेंट होने के लिए एक क्वांटिटी हम यूज करें जिसको हम बोलते हैं टाइम, एंड इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल टी। तो लेंथ को हम एल में लेंगे, मास को एल में, और टाइम को टी। तो ये क्या है हमारे पास, बेसिक क्वांटिटी। तो बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी और डिराइव्ड यूनिट्स। अब देखो कौन कौन सी हैं, देखो यहाँ पे हम चेक करते हैं वन बाय वन। ऑल अदर क्वांटिटीज, ऑल क्वांटिटीज अदर देन लेंथ, डिस्टेंस, मास एंड टाइम। ठीक है। मींस लेंथ, मास एंड टाइम को छोड़ के जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। तो कौन कौन सी एग्जांपल दे रखे हैं, स्पीड। स्पीड भी इन तीनों में ही लेंथ, मास और टाइम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वेलोसिटी को भी, एक्सेलरेशन को भी, वेट को भी, फोर्स को भी, मोमेंटम, मूवमेंट को भी, और मोमेंटम को भी। ठीक है। ऑल दीज क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी है, लेंथ, मास एंड टाइम। तो क्वेश्चंस कई बार आता है, व्हाट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेसिक क्वांटिटीज, एंड व्हाट आर द डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, जिनको हम किसी दूसरे टर्म के बीच में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनको हम बोलेंगे बेसिक और फंडामेंटल। और डिराइव्ड क्या है, जिनको हम इन तीन बेसिक क्वांटिटीज में ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स और सेकेंडरी यूनिट्स। अब कोई मास है, बॉडी का मास है, ठीक है, या आपके पास वेट है,
वेट क्या होता है, वेट की यूनिट क्या होती है, m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो वेट की यूनिट क्या है हमारे पास, न्यूटन। तो दैट मीन्स वेट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मास के ऊपर। तो दैट मीन्स जो वेट को हम एक्सप्रेस किस में कर सकते हैं, इन फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। वेट क्या है हमारा, डिराइव्ड यूनिट्स, और मास क्या है हमारा, फंडामेंटल। मीन्स वेट को भी हम मास में एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट मीन्स वेट क्या हुआ हमारा, डिराइव्ड यूनिट। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। तो कौन कौन सी है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड एंड वेलोसिटी है, ठीक है। डिटेल में इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वेट है, डेंसिटी है, ये सारी चीजें, सारी क्वांटिटीज क्या है हमारे पास, डिराइव्ड यूनिट, तो डिराइव्ड यूनिट है। अब देखो एक्सेलरेशन है, दोबारा से देखो इसको। अब हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मींस मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट मींस मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्स। फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास की यूनिट क्या है, केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज फोर्स की यूनिट क्या आएगी हमारे पास यहाँ पे, न्यूटन बन जाएगा, ठीक है। वेट है, वेट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट की यूनिट क्या है, न्यूटन। तो ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मास, ठीक है, ये सारी क्या है हमारे पास, डिराइव्ड यूनिट्स। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इनकी यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमें इसमें देखना है, टेबल बनेगा किस क्वांटिटीज को हम किस यूनिट में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस